हेलो बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों शक्ति संसाधन। अब हमने शक्ति संसाधन के बारे में, जैसे मैंने आपको पिछले ही बताया था कि जो हमारी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये हमारी क्या है सभी बच्चों शक्ति संसाधन में आते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि शक्ति संसाधन में आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ वगैरह, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, पहले हम उनको चार्ज करते हैं बिजली से। देखो अब यहाँ पर उसने क्या है बच्चों लिखा भी हुआ है कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें कृषि, परिवहन, उद्योग, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। अब जैसे हमारे घर में बिजली वगैरह, ठीक है ना बच्चों, और ये जो होता है पानी वगैरह, बिजली वगैरह की हमको सबको होती है ज़रूरत अपने लिए। तो फिर ये आगे क्या कहता है, ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जैसे परंपरागत होते हैं कि जो बच्चों पिछले से, जैसे कि लाखों वर्षों से चले, मतलब जो है चले हैं, मतलब कि जो हम पहले से ही उन मतलब जिनको यूज़ वगैरह कर रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन है, जैसे कि लकड़ी का चूल्हा, ठीक है ना बच्चों। जीवाश्म ईंधन, तो ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे बच्चों, पहले तो ये जो एलपीजी वगैरह गैस नहीं हुआ करती थी, तो पहले के लोग क्या करते थे, कोयले का उपयोग करते थे खाना के, मतलब जो है खाना वगैरह पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते थे। तो ये जो हमारे जो है प्राचीन समय से जो भी चीज़ें आती हैं तो उनको हम बोलते हैं बच्चों परंपरागत। अब जैसे अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक जो है ऊर्जा वो हमें किससे मिलती थी, ईंधन यानी लकड़ी से, यानी कि लकड़ी और कोयला। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है बच्चों कोयला। चलो थोड़ा इसके बारे में अभी थोड़ा सा और टॉपिक रहता है, थोड़ा ये जो पढ़ते हैं और इसके बारे में देखो। फिर ये कहता है कि बच्चों पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। यानी कि ये लाखों सालों से जो अवशेष थे, जो जीव जंतु थे जो मर गए थे, धरती के नीचे दब गए, तो उनसे क्या बन गया था बच्चों, जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। सीमित से मतलब क्या है बच्चों कि ये हम अपने आप से नहीं बना सकते, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। ये मतलब कि ये मतलब क्या है, सीमित हैं। ठीक है ना। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह निर्माण की दूरी से कहीं अधिक है। यानी कि अगर हम इनको बनाएं तो हम इनको जो है बनाएं तो मान के चलो कि हमें हज़ारों वर्ष चाहिए इनको बनाने के लिए, तो हम इनको एकदम से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हम इनका दोहन जरूर कर रहे हैं, तो इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है कोयला। यह बहुतायात में पाया जाने वाला जीवाश्मी क्या है बच्चों, हाँ जीवाश्म, हाँ। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, जीवाश्म ईंधन। इसका उपयोग देखो ये कह रहा है घरेलू ईंधन और जैसे उद्योगों, जैसे लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत
विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि पहले के ज़माने में कैसी ट्रेनें होती थी, कोयले की ट्रेनें होती थी, है ना। तो कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज भी हम यूज़ जो है कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो यानी देखो बच्चों, कोयला बनने में भी लाखों वर्ष का समय लगा है। इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो यानी इसका एक ये एक थोड़ा मुश्किल सा वर्ड है, तो इसका एक ये नाम इसमें भी दिया गया है। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में जैसे चीन है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड। तो बच्चों यानी ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोल जिससे आप, अब जैसे बच्चों देखो, पेट्रोल की तो देखो सीधी सीधी बात है कि जो हम अपनी गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बसों में, गाड़ियों में, हमारे शिप्स में जिसका उपयोग होता है। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, पढ़ते हैं पेट्रोलियम टॉपिक के बारे में। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को जो चरमराने से रोकता है। चरमराने से मतलब कि जो होती है ग्रीसिंग। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परीक्षणशाला भेजा जाता है। यानी बच्चों देखो, पेट्रोल हमें सीधा नहीं मिलता कि हमने पेट्रोल निकाला सीधा, मतलब एकदम से गाड़ी में डाला चल दिए, नहीं बच्चों। इसका भी एक जो है प्रोसेस होता है कि इसको पहले के कुछ मतलब जो है प्रोसेस में इसको करके फिर इसको पेट्रोल का रूप देके फिर इसको गाड़ियों के अंदर जो है डालते हैं। यहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। ये भी बच्चों एक प्रकार का क्या है, सोना ही है, लेकिन जिसको कि हम इस बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि बिकता है ना बच्चों। तो अब ये तो देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है और जो देश इसको बेचते हैं तो उनको तो देखो बच्चों खूब मतलब जो है पैसा वगैरह मिलता है बिना कुछ करे। मुख्य उत्पादक देश हैं जैसे बच्चों इसके, ठीक है ना, ईरान है, और देखो ये है सऊदी अरब है, ठीक है ना, इराक है, कतर है। तो ये इसके क्या है बच्चों, जहाँ से पेट्रोल निकलता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गल्फ़ कंट्री। अन्य मुख्य उत्पादक जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। भारत में मुख्यतः है इसके जो हैं क्षेत्र हैं बच्चों, वो है डिगबोई है, ठीक है ना, असम में, मुंबई में है क्या है, बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। तो यहाँ पर भी हमें ये जो है पेट्रोल मिलता है। अच्छा, प्राकृतिक गैस के बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस।